मेरी तरफ तो भाई सब ने राम राम। आज आप अपनी जो पुराना वीडियो थी पशुपालन, उसका पार्ट टू आज पढ़ांगे। मतलब जित मैक्सिमम चीज़ अपन उस वीडियो में कवर कर ली थी पार्ट वन में, जो बाकी बची हुई है थोड़ी बहुत सी, वे अपन इसमें कवर कराएंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ के है भाई, एक अपन ने सरकार ने बना रखा है डेयरी विकास विभाग। ये अपना इसका नाम तो बेरा पटन लाग रहा है कि भाई अपनी जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट हैं उसके विकास खातर ये विभाग बना रखे हैं। ठीक भाई, इसमें जो भी अपने दुधारू पशु हैं उनके लिए भाई क्या क्या अच्छा या कोई आधुनिक तरीका, उनको कोई कितना अच्छा खाना दिया जाए, भाई उन पे कैसे दूध उत्पादन बढ़ाया जाए, क्वालिटी बढ़ाई जाए, और जो अपने श्रमिक हैं या कृषक हैं जो भाई अपन पाल रहे हैं इन्हें, तो उन खातर भाई क्या क्या बेटरमेंट करी जा सके, तो ये विभाग यो काम करे है। ठीक है, मेनली वो तुमने याद रखना है कि काम करे। इसकी स्थापना भाई 1974-75 के आसपास हुई थी। ठीक, ये डेयरी प्रशिक्षण के अंदर भाई, इसके अंतर्गत भाई प्रशिक्षण के अंदर भी आए हैं जिसमें सिखाया जा रहा है कि भाई हमने ये सारी चीज जो ये मैंने बताई क्यों कर करनी है। तो दो प्रशिक्षण के अंदर है, एक है भाई गुरुग्राम अपना गुड़गांव, और दूसरा है भाई अपना बेराई है भाई डेयरी खातर अपने कौन सी जगह फेमस है, ये मैं पिछली वीडियो में बात करी थी, तो करनाल। सरकार देसी गाय की खरीद पर कितने सब्सिडी दे हुए है। ये जैसे मान ले भाई भैंस पर घना जोर हो रहा है, लेकिन गाय ने भाई कोई इतना खास मतलब ध्यान नहीं देता उन पर। तो सरकार ने इस चीज खातर उससे बढ़ावा देने खातर क्या करा है भाई, सब्सिडी देनी चालू कर दी है। कोई भी अपने देसी गाय ने खरीदेगा तो उस पर सब्सिडी दे जाओगी, कितने रुपए भाई, 25,000 रुपये। ठीक है, ये याद रखिए। फिर इसी के अंतर्गत यह चीज आवे है कि जो दूध में अपना फैट हुआ है, SNF हुआ है, मान लिया बैक्टीरिया कितना है, कुछ है, इस चीज की भाई जांच प्रयोगशाला है, वो कित है वह है भाई अपनी, मतलब काफी पुरानी है, रोहतक में सेटअप करी गई थी। तो हम याद रखिए भाई, इस तरह की जांच प्रयोगशाला रोहतक में। इब योजनाएं की बात करा, बहुत अलग अलग योजनाएं हैं जिसमें भाई जैसे मान लो भेड़ से रिलेटेड है, बकरी तय, सुअर तय, या बैल तय, या सांड कह लो। जैसे जस्सी शंकर, वैसे लिख लिया अपने अकॉर्डिंग, मैं इसमें बताऊंगा नहीं। जस्सी शंकर एक प्रजनन योजना है, उसमें भाई सांडा से रिलेटेड मतलब यह योजना है। ठीक, तो इस तरह की है जो कि जिस नाम तक है ना वो उसे पशु से रिलेटेड है, इसलिए मैं वो करवा नहीं रहा, क्योंकि भाई हम बता दोगे कि भाई हाँ कौन सी परियोजना या कौन सी योजना किस पशु से रिलेटेड है। लेकिन ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन बीमा योजना है, यह एक बहुत अच्छी परियोजना है, सरकार द्वारा चलाई गई है। इसमें क्या होया कि 1 साल का मान लो जो प्रीमियम है वो बताऊंगा पहले। जैसे गाय होगी, अपने जो ये बड़े बड़े पशु हो गए, गाय, भैंस, बैल, ऊंट, तो ये बड़े बड़े पशु हैं, इन खातर भाई 100 रुपए प्रति पशु 1 साल का, मतलब 1 वर्ष का भाई प्रीमियम है यो। ठीक है, अच्छा फिर जो दूसरे आ जाओ हैं, भेड़, छोटे पशु आ गए, बकरी, एक आधे से सुअर ने भी पाला है, सुअर, वो उन खातर है 25 रुपए प्रति पशु, इसकी भी अवधि भाई 1 वर्ष। ये इसमें क्या है कि भाई आप इतना प्रीमियम देवांगे तो सरकार भाई उसका मतलब काफी मतलब ये मतलब अमाउंट का बीमा कर दे है कि भाई आपने बस इतना प्रीमियम देना है एक पशु पे, और उसके बाद भाई जितनी भी अमाउंट बनेगी वो हम आपने दे देंगे बाई चांस उस पशु का कुछ हो गया तो। ठीक, और ये भाई प्रीमियम 0 है, जो भी अनुसूचित जाति हैं उन खातर भाई प्रीमियम 0 है, वैसे ही भाई वो करेगा। मोबाइल पशु चिकित्सालय क्लिनिक की शुरुआत भाई कितने हुई थी, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट बात है, अपन बेरा होना चाहिए भाई। इसकी मोबाइल मतलब भाई वैन हुआ है जैसे, उसमें अपना भाई सारा साजो सामान है, डॉक्टर जो वेटनरी डॉक्टर है वो चल रहे हैं, और वही जगह जगह किसी ने भी कोई दिक्कत है थोड़े पहुंच कर इलाज करते हैं, तो वो भिवानी और नूह से भाई इसकी शुरुआत हुई। ठीक, ये अब हरियाणा सरकार की घोषणाएं के बारे में बात करेंगे। अलग अलग घोषणाएं हैं, जैसे अरे शुक्राणु छटाई प्रयोगशाला कित बनाई गई भाई, जो सीमन है कौन सा बेटर क्वालिटी का कौन सा नहीं। अब ऑब्वियसली जो भी नए मतलब जो बच्चे होंगे इनके पशुओं के,
तो वो अच्छी क्वालिटी के होता, ये नुए चाहोगे। इसीलिए भाई शुक्राणु छटाई प्रयोगशाला बनाई गई है, कित बनाई गई है, हिसार में। फिर गौ सेवा आयोग, अब मैंने बताया था भाई वो बनाया है भाई गौ की सेवा खातर। उसमें क्या है, जैसे ई रिक्शा दी गई भाई, जैसे बहुत तरह से भाई काम आवा है। तो भाई जिसमें जो हजार तक कम में जित पशु हैं, हजार तक कम जो पशु हैं, जित पशु, ठीक, 1000 से कम है, उसमें भाई एक ई रिक्शा, ई रिक्शा। और जिसमें भाई पशु 1000 से ज्यादा हैं, उसमें भाई दो, चलो ई रिक्शा हिंदी में लिखी, दो ई रिक्शा दी गई हैं, ठीक है। अगर भाई उनके काम में या उनका रख रखाव में भाई आसानी रहे। सरकार ने यह भी घोषणा करी कि एक गो हर जिले में एक गो अभ्यारण्य बनावांगे। जैसे भाई अपने पशुओं खातर जो वाइल्ड लाइफ है उस खातर अभ्यारण्य बनाया जावा है, उनका हैबिटेट बनाया जावा है। तो इसलिए भाई इन गाय खातर भी गो अभ्यारण्य हर जिले में बनाया जाए। पशुधन बीमा योजना, अभी अपन ने बात करी पशुधन बीमा योजना की बात करी, जो दीनदयाल उपाध्याय की बात करी थी ना, इसके तहत वही आराम तक 10 पशुओं तक का बीमा करते हैं। यूं नहीं है कि भाई हाँ कितने पशु ले रहे भाई, हाँ 70-80 वे सब, तो उस अनुसार भाई 10 पशुओं तक का बीमा करते हैं, ठीक। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे मान लो ये अपन ने पीछे से बात करी थी कि भाई एकीकृत को आप उत्कृष्टता केंद्र था झींगा कल्चर करके अपन ने पढ़ा था, तो वो भिवानी में था, ठीक है। कुछ मान लो इस तरह का सिरसा में भी करेगा, तो इस तरह की चीज़ है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो इसलिए अपन इस चीज़ में दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। ये आप बात कर लेते हैं जनगणना की भाई। जो कर अपनी आजकल जनगणना शुरू हो गई है 2026 में, जो कि 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से भाई डिले होगी, ई होने लग रही है। ऐसे ही भाई पशुओं की भी जनगणना करी जाओ है, मेरे ख्याल तक हर 5 साल में करी जाती होगी। तो 2019 में करी गई थी, 2024 में हुई कि नहीं हुई मैंने बेरा, लेकिन 20वीं पशु जनगणना 2024 के अपने पास लेटेस्ट आंकड़े, तो उसमें बेरा पटाया कि सबसे ज्यादा पशुधन कौन से जिले में है। वो है भाई सबसे ज्यादा पशुधन है हिसार में, वो तो अपन डिस्कस कराया था पिछली क्लास में। फिर है भाई सिरसा में, और फिर है भाई जींद में। ये हम एक बात देखो, ये वो ही जिले हैं जो बहुत बड़े हैं, ठीक है। हिसार भी बहुत बड़ा ही, तो चलो 80 बना दिया, उसमें तो अलग कर दिया हिसार था, नहीं तो 2019 के हिसाब से भाई हिसार में सबसे ज्यादा, फिर सिरसा में, फिर जींद में। और सबसे कम पशुधन किस में है, ये पंचकुला है भाई। पंचकुला बहुत डेवलप्ड सिटी है, डेवलप्ड तो ये भी है, लेकिन पंचकुला में गांव कम है, ठीक, छोटा भी है, चंडीगढ़ का दौरा लग गया, सारे हेडक्वार्टर हैं, तो मतलब सोसाइटीज वगैरह बना रखी हैं, थोड़ा पशु कम होंगे। फिर वही ऐसा ही फरीदाबाद में है, छोटा है, इंडस्ट्रियल एरिया है, थोड़ा पशु कम रखते हैं। फिर है भाई दादरी, दादरी में कम। सबसे अधिक गोवंश, मतलब गायें की बात हो रही है, कौन से उसमें है, मतलब जिला में सबसे ज्यादा गोवंश है भाई सिरसा में, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे कम, ये तो तुमने बेरा ही होगा, मैंने ये जिक्र भी करा था पिछली क्लास में, नू में है। ये स्लोटर हाउस बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए भाई सबसे कम गोवंश नू में है। सबसे ज्यादा पशु कौन सा है अपने जिला में, जो सबसे ज्यादा पशु रखा था, वो है भाई भैंस। दूध का पर्पज था भाई, सारे भैंस ने रखा, क्योंकि भैंस की जो दूध है उसमें फैट ज्यादा हुआ है, और बाकी भाई दूध भी ज्यादा देगा, इसलिए सबसे ज्यादा जो पशु रखा था वो भैंस। ईब अपन ने बात कर ली कि सबसे ज्यादा गाय कित हैं और सबसे कम कित हैं, ऐसे ही और भी अपने पशु हैं उनकी बात कर लें, फिर अपनी वीडियो आप पूरा खत्म कराएंगे, ठीक। तो सबसे ज्यादा भैंस, भाई भैंस देखा भाई, सबसे ज्यादा भैंस रखे हैं लोग दूध खातर, तो अपन नू बेरा होना चाहिए कौन से जिला में सबसे ज्यादा है भैंस रखा है, सबसे कम कौन से में रखा है, ठीक है। अगर भैंस की बात करो तो भाई जींद अपना अग्रणी जिला है भैंस रखने बाबत। और अगर बात करा कि भाई अपनी सबसे, मतलब भैंस नहीं, पहले शायद हिसार है, हिसार है शायद, पहले नंबर पे हिसार है, फिर है जींद, ठीक। हाँ,
अच्छा, फिर सबसे कम की बात करें तो पंचकुला है, और भाई फिर गुरुग्राम। दो दो बता दो तुम। बकरी, बकरी भाई सबसे घनी है सिरसा में, थोड़ा राजस्थान का एरिया भी टच हो रहा है, और फिर है भाई महेंद्रगढ़ में। ठीक, फिर सबसे कम की बात करूं तो भाई पानीपत। ठीक है, ये होना चाहिए। आप भाई उससे थोड़ी सी ज़्यादा किस में है भाई, फरीदाबाद में। ठीक, फिर बात करें आप भेड़ की, तो भेड़ है भाई सबसे ज़्यादा भिवानी में, कि अभी भिवानी भी काफ़ी बड़ा जिला है भी, और थोड़ा राजस्थान तक टच हुआ है ना, तो इसलिए भेड़ भाई सबसे ज़्यादा भिवानी में। फिर सबसे कम की बात करूं तो भाई गुरुग्राम में, और फिर उससे ज़्यादा अपनी भेड़ है भाई फरीदाबाद में। मतलब कहना मतलब दोनों में बहुत कम कम। घोड़े, घोड़े भाई देखो, घोड़े का शौक है भाई अमीरा का, तो और ज़्यादा रखे जाऊँ कित रखे जाऊँ भाई गुरुग्राम में, और फिर उसके बाद अपना करनाल। फिर सबसे कम है पंचकुला में, और उससे थोड़े से ज़्यादा है फरीदाबाद। गधे, गधे की बात है भाई, गधे की थे, गधे सबसे ज़्यादा है भाई पलवल में, और फिर है भाई गुरुग्राम, उस एरिया में उस बेल्ट में ज़्यादा है। इब सबसे कम गधे की बात कर रहे हैं, सबसे कम गधे की तो उसके है भाई अम्बाड़ा में, उसके बाद सोनीपत में। सोनीपत में सही में सबसे कम गधे है के। ठीक, सुअर, सुअर भाई सबसे ज़्यादा सोनीपत में, गधे कम है तो सुअर गणे है सोनीपत में। फिर भाई झज्जर में। फिर सबसे कम है भाई सुअर नू में। नू में कम होने का के कारण है थारती बता दिए थोड़ा सा, क्योंकि फिर महेंद्रगढ़ में भाई। ठीक है, जो सुअर है मेरे ख्याल से पवित्र पशु माना जावा, उससे डरे हैं मुसलमान लोग, कुछ इस तरह की है, मैंने एग्जैक्टली नहीं बेरा, तो इसीलिए भाई वो सुअर ने मतलब उससे डरे हैं, तो उसने रखना पसंद नहीं करते, तो इसीलिए सबसे कम सुअर आपने नू में देखना है। ऊंट, अरे ऊंट का तो बहुत आसान सा है, या तो सिरसा में पाओगा या महेंद्रगढ़ में है, तो सिरसा में है सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद भिवानी और महेंद्रगढ़, भिवानी थोड़ा सा बड़ा है इसलिए संख्या में भिवानी और उसके बाद महेंद्रगढ़ में। ठीक, और सबसे कम तो भाई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे भाई अम्बाड़ा में कैस कहाँ का, कुरुक्षेत्र में भी अपना, सोनीपत में भी कैस कहाँ, बाकी फिर यमुनानगर भाई, यमुनानगर। खच्चर, खच्चर की बात है सबसे ज़्यादा भाई झज्जर फिर रेवाड़ी, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भाई सबसे कम पानीपत, और उसके बाद फरीदाबाद। कुत्ते की बात है तो भाई बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं गुरुग्राम में। ठीक है, इसकी कंप्लेन भी होती रहा है। फिर है भाई भिवानी। फिर सबसे कम की बात करा तो नू में है भाई, छोड़ते नहीं, पलवल में है। ठीक, खरगोश, खरगोश को मतलब खास वो नहीं है, सबसे ज़्यादा नू में है, फिर है भाई जींद में, और सबसे कम है भाई यमुनानगर में, और उससे ज़्यादा थोड़े से हैं रोहतक। हाथी की बात करा, हाथी यमुनानगर में है, ये तो अपन बेर होना चाहिए, अपन नेशनल पार्क करे थे जब कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की बात थी, तो अपन ने बेरा पटिया कि भाई सबसे ज़्यादा यमुनानगर में, कम तो किसी में है ही नहीं। और ठीक, तो भाई इसमें भी इम्पोर्टेंट की चीज़ है, भैंस है, भैंस है, बकरी, भेड़, घोड़े, ऊँट, और ये हाथी अपन कर सका, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखियो। ठीक है, सबसे अधिक कर सबसे, तो पशुपालन में मेरे हिसाब से इतना ही बतेरा, बाकी आप अगले लेक्चर में देखेंगे भाई के पढ़ाएंगे। ठीक है, बता दूंगा था हमने, बस तुम अपना प्यार बनाए रखो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये अपना हरियाणा पुलिस का भाई फिजिकल चल रहा है, उसके बाद अपने जल्दी से जल्दी पेपर आने चालू हो जाओगे, तो साथ में लागे रहो, बने रहो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है भाई, फिर तो तुमने राम राम।